Hi everyone, welcome to my channel. It's me, Manu Ishu. Hope you guys are doing well. In today's videos, we will do Capital Structure and Finance Cost chapter number 13 of BBP exam kit solution. So, without wasting our time, let's go to the question. The question number is first 13.1. The issued share capital of Alpha a limited liability company is as follow. ओके ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 सेंट इच. ये 10 सेंट जो है ना, दिस इज योर नॉमिनल वैल्यू और यू कैन से फेस वैल्यू. ओके, and the amount is given, that is 1 million. 8% redeemable preference share of 50 cent each, 500,000 given amount. In the year ended 31st October 20x2, the company has paid the preference dividend for the year end. An interim dividend of 2 cent per share on the ordinary share. A final ordinary dividend of 3 cent per share was proposed after the reporting date. What amount will be shown as a dividend in the statement of change in equity at 31st October 20x2? सो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एक सेकेंड. हाँ, ओके. तो क्वेश्चन इज जस्ट आपको बता रखा है कि इतना इतना आपका कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर है, उसका नॉमिनल वैल्यू एज वेल एज अमाउंट दिया हुआ है एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ है, उसका परसेंटेज, उसका और अमाउंट भी, एंड कंपनी ने डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस शेयर पे, एंड उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी पे किया, वो सब बता रहा है. ठीक है. सो एट द एंड में वी नीड टू फाइंड कि कितना डिविडेंड हम लोग शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर एट द 31st October 20x2 को. ठीक है. सो नाउ so question number 13.1. ओके, तो डिविडेंड फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो ऑर्डिनरी शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया, ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर का डिविडेंड. सो ऑर्डिनरी शेयर हमारे पास कितना है, एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ये दिया हुआ है ना आपको, देखो ये 2 सेंट पर शेयर दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना है, पर शेयर है. ठीक है. और ये जो आपको दिया, ये अमाउंट दिया हुआ है. ठीक है. तो यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ शेयर्स. ये चीज़ एग्जाम में ध्यान से कैलकुलेट करना कि क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ़ शेयर दिया है कि वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है. बहुत लोग गलती कर बैठे, अमाउंट ले लेते इस जगह पे. सो बी केयरफुल. इन दिस सिचुएशन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ शेयर. अब देखो नॉमिनल वैल्यू 10 सेंट दिया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ़ शेयर करोगे तो आपको 1 मिलियन आएगा. ठीक है. जैसे एग्जांपल मान लो, लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स. ठीक है. ठीक है. एंड आपका एक्स इंटू नॉमिनल शेयर, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो भी कहो, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू आपका ये 1 मिलियन आएगा. 1 2 3. ठीक है. तो आपका एक्स फाइंड करना है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंट, तो $0.10 हुआ ये. ठीक है. इक्वल टू 1 2 3 1 2 3. इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 10 मिलियन. 1 2 3 1 2 3 विल गेट 10 मिलियन एज ए नंबर ऑफ शेयर. ठीक है. अब इस पे डिविडेंड कितना पे किया उसने, एट द ईयर एंड में इंटरिम डिविडेंड पे किया 2 सेंट % ऑन ऑर्डिनरी शेयर. सो इंटरिम डिविडेंड ईयर एंड में पे किया, तो लोग हम शो करेंगे हम लोग उसको. ओके. सो कितना हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, 10 मिलियन. 2 3 1 2 3. ओके. इंटू 2 सेंट मतलब $0.021 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 0 कट जाएगा एंड 5 कितने 6. ओके. $2 डाल देती हूँ, $2 1 2 1 2 3 5 0 बचेगा, 6 7 0. ओके. सो ये आपका हो गया. अब उसके बाद आपको बोला सॉरी, पहले ऊपर में ये लिखा हुआ है कंपनी हैज़ पेड द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर.
आपको पता है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे आई रिपीट दिस लाइन अगेन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे अगर आप डिविडेंड पे करे हो वो आपका डिविडेंड में काउंट नहीं होता, उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ उसमें फाइनेंशियल पोजीशन में शो करते हैं, एज ए फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, ठीक है। एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे जब डिविडेंड पे करते हैं वी शो इट एज ए इट इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एज ए डिविडेंड, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, एंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2 सेंट पर शेयर ऑन द ऑर्डिनरी सी, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया ये। ए फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 3 सेंट पर शेयर वाज प्रपोज आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब आपका डिविडेंड प्रपोज हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका ईयर इन में प्रपोज हुआ है। तो ये आपका ईयर इन में प्रपोज हुआ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट पे, तो कोई ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो हमारा मतलब बिफोर द रिपोर्टिंग डेट में इसका कुछ सीन हो, तो आफ्टर रिपोर्टिंग डेट में हुआ इसका कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये प्रपोज्ड है, ये नेक्स्ट ईयर शो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका बस ये इंटरिम डिविडेंड आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में, सो आंसर हमारा हो जाएगा 200,000, ठीक है। So question number 13.2, when a company makes a right issue of equity share, which of the following effect will be issue have? अब right issue कर रहे हो आप, ठीक है, तो right issue का जस्ट वेट में इसका जर्नल एंट्री के थ्रू जाती हूँ, होप यू विल अंडरस्टैंड। अब right issue का जर्नल एंट्री क्या होता है, कैश आया, ठीक है, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होता है, ये नहीं करते हम लोग राइट इशू में। तो अब बोल रहा है कि राइट इशू करने के बाद कौन सा इफेक्ट आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो एसेट इज इंक्रीज, ऑब्वियस हमारा कैश ये बढ़ रहा है, कैश क्या हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। रिटेन अर्निंग आर रिड्यूस, रिटेन अर्निंग रिड्यूस कब होता है, जब हम लोग बोनस इशू करते हैं, क्योंकि सॉरी हाँ, रिटेन अर्निंग आपका राइट इशू में सेम होता है, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग लाइक शेयर डिविडेंड पे करते वक्त आपका डिक्रीज होगा रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये आपका रिटेन अर्निंग वहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है रिटेन अर्निंग में, ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट इज रिड्यूस, ये भी आपका बोनस में होता है, इसका बोनस को होगा, मुझे ऊपर निकल गया, सॉरी फॉर दैट। शेयर प्रीमियम रिड्यूस आपका बोनस जब इशू करते हैं तब वो होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज, अब बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीजेस, वेट है, राइट इशू में हम लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देते हैं ना, कोई बाहरी मतलब लाइक थोड़ी आउट ऑफ जो हमारे इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है ऑलरेडी उसी को देते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग लाइक FPO जब पता होगा आप लोगों को, उस टाइम अगर हमने नया फिर से शेयर इशू करते हैं सबके लिए, तब उस केस में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू दे रहे हैं ना, सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बस उन लोग का जो लाइक अब ये राइट इशू कोई लेगा कोई नहीं लेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग में से जिसको मन होगा बोल, ये डिस्काउंटेड प्राइस से मिलती है, ठीक है, मार्केट से डिस्काउंट प्राइस से मिलती है राइट इशू, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मन होगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। बस उन लोग का जो लाइक शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन हो सकता है उनके उसमें होल्डिंग में, बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा। सो आपका ऐसे वन ही राइट हुआ, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 13.3, कंपनी मेड ए इशू cash of 1,050,000 share at a premium of 30 cents per share, which of the following journal entry correctly record the issue? अब एक चीज़ यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अब ये इशू हो रही है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको ही चेंज कर देती हूँ, 13.3, तो आपका जर्नल एंट्री सेम यही होगा। तो ये ऑप्शन में से ऐसा जर्नल एंट्री सिर्फ इन दो क्वेश्चन का मिल रहा है, कैश की जगह बैंक भी डाल सकते हो, नो इशू एट ऑल, ठीक है, दोनों सेम ही जगह पे आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका बी और सी में सिर्फ ये ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे बैंक डेबिट एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट है, तो बी एस सी में से एक आंसर होगा। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है
प्रीमियम 30 सेंट पर शेयर है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट है, तो हम लोग शेयर कैपिटल की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 मिलियन, 1 2 3। ये चीज़ ध्यान देना, ये नंबर ऑफ शेयर है, नॉट द योर अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर है। तो इंटू 0.50 डॉलर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नाउ कितना हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बोला 30 सेंट पर शेयर है। अगेन नंबर ऑफ शेयर कितना हमारा 1 मिलियन इंटू 0.30 कर दो, सो यू विल हैव 30,000। अब इन दोनों का टोटल बैंक में आएगा, दैट इज द 80,000। अब इस ऑप्शन में से मैच करो, डॉलर में था इसलिए मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया है इस सेंट सबको, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ में जस्ट वीडियो को बैक करो एंड यू विल गेट टू नो, ठीक है, ओके। तो जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से कर लेना, रहता ही है मोस्टली 1 2 क्या किसी एक कोई को तो लगभग 4-5 जर्नल एंट्री ही पूछा हुआ था 35 क्वेश्चन में से। सो ये चीज़ कर लेना, सो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। सो 13.4 सॉरी, At 31st December 20x1 the capital structure of a company was as follows. Ordinary share capital दिया हुआ है, okay. During the 20x2 the company made a bonus issue of 1 share for every 2 held using the share premium account for the purpose and later issued for the cash of 60,000 share at 80 cent per share. Which is what is the company capital structure at 31st December 20x2, okay. So question number 13.4, आपने बोनस इशू किया, ठीक है। बोनस किस इशू किया 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, ठीक है। तो बोनस का जर्नल एंट्री क्या होता है पहले वो करते हैं। हमारा होता है शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाता है एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, बोनस के केस में। अब बोनस इशू कर रहे हो तो पहले हमारे पास शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास शेयर है 1 2 3 100,000, ठीक है। अब इसका 1/2 आपने इशू किया है, 1/2, ठीक है। और बोनस इशू हमारा किस पे होता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है 50 सेंट इंटू 0.50। यहाँ से ये नंबर ऑफ शेयर आ गया कि कितना हम लोग ने इशू किया है, बोल रहा है कि 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड, जो भी शेयर उसका 1/2 में इशू हुआ है बोनस। तो बोनस यहाँ से हम लोग का ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर इंटू हम लोग फेस वैल्यू करते हैं। फेस वैल्यू क्या है 50 सेंट, उसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। सो यू विल हैव कितना हो जाएगा 25,000 डॉलर, ठीक है। एंड शेयर कैपिटल में सेम अमाउंट आएगा 25,000, ठीक है। तो आपका 25,000 हो गया हमारे पास। पहले अब देखो इसे ये पहले जर्नल एंट्री करते उसके बाद बताऊंगी, ओके। अब फिर से उसने शेयर इशू किया, ठीक है। अब उसने शेयर इशू किया कैश के लिए, कैश लेकर, ठीक है। तो कैश डेबिट हो जाएगा एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम अगेन क्रेडिट, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, पहले आपने आपके पास ऑलरेडी 100,000 था, उसके बाद 1/2 में किया था, ये नंबर ऑफ शेयर है ना, तो 50,000 आ जाएगा। इट मीन्स 100,000 पहले एंड 50,000 बाद में बोनस इशू करने के बाद। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 150,000। ये समझ में नहीं आया होगा, जस्ट वेट में बताती हूँ। यहाँ पे करती हूँ रफ, ठीक है, यहाँ पे रफ करती हूँ। नंबर ऑफ शेयर बोनस शेयर इशू, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूज़, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला पोर्शन है ना, ये आपका यही वो नंबर ऑफ बोनस इशू है। 100,000 डिवाइड बाई 2 कर दो इक्वल टू 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ शेयर बोनस इशू शेयर हो जाएगा। अब देखो बोनस इशू करने के बाद 50,000 का इशू हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हमारे पास 100,000 था, दोनों को ऐड करने के बाद वी हैव ए 150,000। सॉरी राइट इशू में निकालना पड़ता है, आई एम वेरी सॉरी यार, मैंने वो देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 इशू कर रहा है शेयर, सो सॉरी है मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। सो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि कैश में इशू कर रहे हो अनदर 60,000 शेयर, राइट इशू केस में आपको तो निकालना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितना हुआ। सो लेट इट बी 60,000 आपने इशू किया है, ठीक है। तो 60,000 इशू किया है एट 80 सेंट पर शेयर, ओके। तो 80 सेंट आपका, ठीक है। तो
तो 60,000 का पहले शेयर कैपिटल का निकालते हैं, वैल्यू शेयर नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट है तो 0.50 सो इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 ओके शेयर कैपिटल। एंड उसके बाद में शेयर प्रीमियम 60,000 नंबर ऑफ शेयर है इनटू आपका देखो कितना पे इशू हुआ है 80 सेंट पे, हमारे पास 50 सेंट है ये नॉमिनल वैल्यू, इट मीन्स 30 सेंट एक्स्ट्रा है, 0.80 में इशू हुआ है, माइनस करेंगे फेस वैल्यू 0.50, इसका डिफरेंस इसी को ना प्रीमियम बोलते हैं हम लोग, सो 0.30। अब कैलकुलेट करो तो 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 0.30, सो यू विल हैव 18,000 हमारा आया शेयर प्रीमियम। सो ऑल टुगेदर ये कैश में ऐड हो गया आएगा 48,000 आ जाएगा कैश, ठीक है, डॉलर में रहेगा सब। अब हमारे पास शेयर प्रीमियम का शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल क्वेश्चन में इस 50,000, ठीक है, हमारे पास 50,000 ऑलरेडी था, और शेयर प्रीमियम का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी हमारे पास 180,000 है, ठीक है। सो अब हम लोग ने बोनस इशू करने के बाद, बोनस बी में बी लिखती हूँ, ठीक है, बोनस इशू करने के बाद हमारा शेयर कैपिटल कितना से बढ़ा, आप यहाँ देखो बोनस में, ये बोनस का क्वेश्चन है, बोनस वाला शेयर कैपिटल बढ़ रहा है आपका 25,000 से, सो 25,000 ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ अगेन बी लिख रही हूँ, बोनस के लिए बी इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है। बोनस से फिर शेयर प्रीमियम घट रहा है क्योंकि डेबिट हुआ है, तो घटाएंगे कितना 25,000, ठीक है। उसके बाद में अब इशू हुआ है शेयर, तो मैं आई इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, सिंपली मैं टर्म समझाने के लिए वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए कि हाँ बोनस इतना हुआ, इशू करने के बाद इतना आया, न्यू इशू के बाद कितना आया हमारे पास शेयर कैपिटल 30,000, एंड आपका फिर शेयर प्रीमियम कितना से बढ़ा, आपका शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है कि क्रेडिट में है, सो 18,000। अब सबको ऐड करो तो शेयर कैपिटल को ऐड करने के बाद यू विल गेट 105,000 एंड इधर आएगा आपका 180,000 माइनस 25,000, 173,000। सो फाइंड दिस ऑप्शन, शेयर कैपिटल आपका 150,000, दो ऑप्शन है बी एंड डी, और शेयर प्रीमियम 173 बी है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, एक बार वीडियो रिव्यू करके देखना, समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13.5। Okay, so an organization a year ended 30 September. On January 20x6, the organization took out a loan of 100,000 with an annual interest of 12%. The interest is payable in equal installment on the first day of April, July, October, and January in arrears. How much should be charged in the SPL for the year ended 30 September 20x6, and how much should be accrued in the statement of financial position? Okay. ये आपका एक्चुअल एंड प्रीपेमेंट जैसा क्वेश्चन है, नो वरीज। हम पहले टाइमलाइन बनाएंगे, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है 30 सितंबर, सितंबर के बाद क्या आता है सितंबर अक्टूबर, हमारा अक्टूबर हो जाएगा ईयर स्टार्ट, ठीक है। और ईयर 20x6 से, तो अब एक साल पीछे 20x5, अब ईयर एंड आएगा आपका 30 सितंबर 20x6, ओके। सो अब आपने लोन लिया 1 जनवरी को, 1 जैन 20x6 को आपने लोन लिया, लोन कितना का लिया, लोन का अमाउंट था 100,000, ठीक है। उस पर 12% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और इंटरेस्ट को इक्वल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को पे कर रहे हो, एरियर में, एरियर मतलब कि महीना मंथ होता है ना, मरने के बाद, मतलब महीना ख़त्म होने के बाद, ठीक है, तो आप पे कर रहे हो। तो अब पूछ रहा है कि इस साल का कितना एक्सपेंस हुआ और एक्रूड जो SOP में जाएगा वो कितना है, तो फाइन। अब हम लोग ने जनवरी में लिया, तो पे कब करेगा, अप्रैल में, अप्रैल, फिर उसके बाद अप्रैल के बाद जुलाई, तो जुलाई अगस्त नहीं, अप्रैल में, अप्रैल मई जून का जुलाई अगस्त सितंबर, अब सितंबर का पे करेगा अक्टूबर में, पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है सितंबर को। अब
कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर बताती हूँ, ठीक है। सो नाउ अब अप्रैल में पे करेगा, जनवरी फरवरी और मार्च का, तो 12% इंटू 100,000, और ये 3 महीने का हुआ, इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो लेट्स कैलकुलेट कितना आ रहा है, 100,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो आई गेट 3000, ठीक है। अप्रैल के लिए, अब अप्रैल मई जून का जुलाई में पे करेगा सेम यही जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी ये आएगा, ठीक है, एक मिनट बताती हूँ, जस्ट वेट। ओके, अब देखो अप्रैल जनवरी में लोन लिया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अप्रैल में पे किया, और अप्रैल मई जून का जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में पे करेगा, पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, सितंबर, मतलब ये 3 महीना का क्या हो गया, एक्रूड, ठीक है, 3 महीने का हो गया एक्रूड। अब टोटल कितना पे करेगा, पे कर रहा है, यही दोनों अमाउंट पे कर रहा है, जुलाई तक जो पेमेंट किया है ये एक्रूड है, इसको यहाँ पे डालो, इसको यहाँ पे, ये एक्रूड है, अभी पे नहीं हुआ लेकिन है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, लेकिन ये पे होगा 1 अक्टूबर को। सो अभी अक्टूबर आया नहीं है, सो ये एक्रूड है। सो आपका ऑल टुगेदर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल हो गया आपका, ये सबको ऐड कर दो 9000, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है सारा, ठीक है, 30 सितंबर तक का एक्सपेंस है सारा, और एक्रूड मतलब बाकी कितना रह गया जो अभी पे नहीं किया वो 3 महीने का, जो अक्टूबर में पे करने वाले ये वाला, तो ये वाला एक्रूड में जाएगा, एक्रूड इक्वल टू 3000। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो, जो एक्सपेंस हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट और लॉस में, तो प्रॉफिट और लॉस में 9000 दो ऑप्शन है एंड 3000 रहा एक ऑप्शन, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 13.6, identify by indicating the relevant box in the table below whether each of the following statement about company financial statement is true or false according to the IFRS. Okay, dividend paid on ordinary share should be included in the statement of profit or loss and other comprehensive income. हम लोग डिविडेंड पे प्रॉफिट और लॉस में नहीं, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दिखाते हैं, सो ये हमारा गलत है, फॉल्स हो गया। प्रॉफिट और लॉस में वो जाता है आपका फाइनेंस कॉस्ट जाता है, फाइनेंस कॉस्ट जाता है, लाइक अब शेयर के केस में आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे आप जो डिविडेंड पे करते हो ना, वो एज ए फाइनेंस कॉस्ट हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं, ठीक है। और इरिडीमेबल का हम लोग एज ए डिविडेंड शो करते हैं, उसको भी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दिखाते हैं, बट रिडीमेबल के केस में जो भी डिविडेंड पे करेंगे वी विल शो इट एज ए फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो ध्यान देना है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। Dividend paid on the redeemable preference share are treated in the same way as dividend paid on the ordinary share. ये भी गलत है, मैंने अभी अभी बोला कि रिडीमेबल शेयर पे जो हम लोग डिविडेंड पे करते हैं वो एज ए फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट होता है, ऑर्डिनरी शेयर पे जो पे करते हैं उसके जैसा नहीं ट्रीट होता है, तो ये से ही फॉल्स है, ठीक है। The statement of profit or loss and other comprehensive income show the gain on revaluation on non-current asset for the period. Yes, हम लोग शो करते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ, जैसे ये हम लोग ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हम लोग अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में शो करते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये पार्ट नहीं होता तो भी फॉल्स होता, अगर ये पार्ट दिया हुआ है ना इसीलिए रिवैल्यूएशन सरप्लस हम लोग शो करते हैं, ट्रू होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया लास्ट वाला। 13.7 ये भी उस टाइप का क्वेश्चन जैसे ऊपर में किया हम लोग ने, कोई नहीं फिर से कर लेते हैं। 13.7 में क्या कह रहा है, एट 30 जून 20x2 कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर वाज फॉलो इन द ईयर इन 30 जून 20x3 कंपनी मेक ए राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 हेल्ड एंड एट $1 per share and this was taken up in the full. Later in the year company made a bonus issue of 1 share for the every 5 held using the same premium account for the purpose. Okay, what is the capital structure at 30 June 20x3? Okay पहले राइट इशू कर रहा है, तो राइट इशू के लिए हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम ऑल्सो क्रेडिट, ठीक है।
तो आप राइट इशू कर रहे हो, वो आपको दिया हुआ है रेशियो दैट इज 1:2 पे। तो पहले नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड आउट करने का, हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर कितना है, 500,000 क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ये चीज़ ध्यान दें, नंबर ऑफ़ शेयर पे कैलकुलेट करना, नॉट इन द अमाउंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो 500,000 का इंटू 1/2 करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये शेयर कैपिटल में जाएगा, मैं इस पर क्यों कर रही हूँ, नहीं इस पर भी होता है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ डालती हूँ। ओके, अब इनटू हमारा फेस वैल्यू क्या है, 25 सेंट, सो $0.25। अब इसको मल्टीप्लाई करो 500,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.25, सो 6,500, ये आया मुझे 6,500। ओके, नाउ शेयर प्रीमियम, ओके शेयर प्रीमियम आपका फिर वैसे ही कर सकते हो, ये 5,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना पे इशू कर रहे हैं, $1 पे, तो 1 माइनस 0.25, जो भी आएगा ये आपका शेयर प्रीमियम होगा। एंड मैं कर देती हूँ 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75 हुआ, एंड इंटू 250,123 500,000। ओके, 187,500, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी ऐसे ही होगा, ये दोनों को ऐड करके लिख लो या फिर ऐसे ही डाल दो, वो भी बता देती हूँ, आपको उतना ही आएगा। सो 500,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, आप कितना पे इशू कर रहे हो, $1 पे, तो 1 आ जाएगा। ओके, तो इसको भी करोगे तो वही बात, या फिर शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम को ऐड करके लिख दो, सो वही बात, सो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर कितना हुआ बोनस इशू करने के बाद, सॉरी आई मीन राइट इशू, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ राइट इशू कितना शेयर किया है, नंबर ऑफ शेयर सो 250,000, ठीक है। ये यहाँ पे इस जो ब्रैकेट में पोर्शन इससे कैलकुलेट कर लो। सो अब टोटल शेयर कितना हो गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब हमारे पास हो गया, पहले कितना था 500,000, अब तो 50,000 और बढ़ गया। सो अब हमारे पास हो गया 500,000 प्लस 250,000, सो इक्वल टू 750,000, ठीक है। अब बोनस इशू इस पर करेंगे, तो बोनस इशू के लिए शेयर कितना हो जाएगा, बोनस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स बोनस अब हमारे पास है 750,000 इंटू बोनस कितना पे इशू किया है, 1 for every 5, मतलब 1:5 पे किया है। अब इसको कर लो कितना आता है, आएगा 150,000, ये आपका बोनस इशू का शेयर हो गया। जस्ट वेट, ये ठीक है। सो अब बोनस इशू पे आते हैं। अब बोनस इशू पे करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट कर देते हैं एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो अब हम लोग फाइंड आउट कर ही लिया है। सो नंबर ऑफ शेयर कितना है 150,000 इनटू हम लोग फेस वैल्यू लेंगे, ठीक है, 0.25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37,500, और यही सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब हमारे पास शेयर कैपिटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, शेयर कैपिटल इक्वल टू 125,123 एंड शेयर प्रीमियम कितना दिया हुआ है 100,000। सो आपका राइट इशू करने के बाद कितना हो गया शेयर कैपिटल, राइट इशू करने के बाद आपका शेयर कैपिटल ये रहा, देखो 6,250 6,250 एंड
बोनस इशू करने के बाद कितना हो गया, बोनस इशू करने के बाद आपका शेयर कैपिटल है 37,500। अगेन राइट इशू करने के बाद शेयर प्रीमियम कितना हो गया आपका 187500। एंड बोनस इशू करने के बाद आपका घटेगा शेयर प्रीमियम, ना कि बढ़ेगा, एंड अमाउंट इज 37,500। तो अब इसको सॉल्व करो तो 225123 ये आ गया इसका शेयर कैपिटल का वैल्यू, एंड शेयर प्रीमियम का आ जाएगा आपका 287500। सो ये आ गया मुझे 251234। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो, 225 वाला तो 2 है, उसके बाद ओके हाँ सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सो ओके क्वेश्चन नंबर 13.8 at 30 June 20X2 company has a $1 million 8% loan note in issue, interest being paid half yearly on 30 June and 31st December. On 30 September 20X2 company redeemed 250,000 of these loan notes at a par, paying interest due to that date. On 1st April the company issues 1,500,000 7% loan notes, interest payable half yearly on 31st March and 30 September. What figure should appear in the company statement of profit loss for the interest payable in the year ending 30 June 2023? ओके सो हम लोग को पहले टाइम लाइन बनाना होगा। 13.8 का टाइम लाइन बनाते हैं। अब ईयर इन 30 जून है, जून के बाद क्या स्टार्ट होता है, जुलाई। सो 1 जुलाई 20x2 से लेके हमारा 30 जून 20x3 आ जाएगा, ठीक है। अब जून 20x2 मतलब इसके एक दिन था के पहले, तो अब इस फर्स्ट डे कैलकुलेट करोगे। अब लोन लिया है, कितना का लोन लिया है उसने, लोन इक्वल टू 1 मिलियन का, 1 मिलियन मतलब आपका 60, ठीक है। उस पर 8% का वो दे रहा है इंटरेस्ट, तो 8% इक्वल टू 8 1 2 3 4 4 जीरो हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी रिडीम कर ली सितंबर में 250,000 ऑफ दिस लोन इंटरेस्ट एट ए पार, पेइंग इंटरेस्ट ड्यू टू दैट डेट। अब उसने जून में लिया 30 जून को, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में क्या किया उसने, रिडीम कर लिया 250,000, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 80,000 था, अगर हम लोग रिडीम नहीं करते तो इतना लोन पे करते हैं। अब रिडीम किया कितना, रिडीम पर इंटरेस्ट कितना लगा, रिडीम किया है उसने 250,000, 1 2 3, ठीक है, 250,000 है, यस। अब 250,000 उसने रिडीम किया, अब इस पर इंटरेस्ट पे करेगा 8% का। कितना महीना रखा उसने, जून में तो लिया ही था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, सो 3/12, ठीक है। सो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 80 8 डिवाइड बाई 100, एक सेकेंड हाँ। अब तो ये 1 मिनट, हाँ रिडीम का भी छोड़ो। अब ये जो था 1 मिलियन वाला, इस पे तो अभी 8% नहीं पे करेगा। अब तो कितना अमाउंट बचा, उसने 250 रिडीम कर लिया, तो अब कितना बचा, 1 मिलियन में से 250,000 गया, इक्वल टू 750,000। 750 पे अब वो 8% देगा पूरा, ठीक है। तो 750 का 8% निकाल लो, 750 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, सो 60,000 ये पे करेगा, ठीक है। ये पूरा साल का हो गया। एंड रिडीमेबल कितना है आपका, 250,000, ये 3 महीने के लिए सिर्फ लिया था, ठीक है। इस पे आपका कितना आ जाएगा, इस पे आ रहा है 5,000, है ना, 250,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना इंटू डिवाइड बाई 4 कर दें, 5,000, ठीक है। एंड उसके बाद में अभी मिला के टोटल हो गया 1 मिलियन वाला, ठीक है।
और उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 20x3 को कंपनी ने फिर से लोन लिया 500,000 का, ठीक है। तो ये आपका कब का है, जून वाला लोन है, अच्छा ठीक है, सब समझ में आ रहा है। अप्रैल में जो लोन लिया अब 500,000 का, सो अगेन लोन लिया उसने 500,000 का 7% पे, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 500,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 100, सो 35,000 अब इस पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है what should be figure appear in the statement of profit or loss for the interest payable in the year in 30 जून 20x3 के लिए, ठीक है। ये तो पूरा साल के लिए हो गया, पर अप्रैल से लेके जून है ना, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का होगा, तो 3 महीने का इसको भी लेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया हमारा 8750 प्लस 5,000 प्लस 60,000, ओके। सो टोटल इंटरेस्ट पेबल कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, टोटल इंटरेस्ट पेबल इक्वल टू 73750। अब मैं समझाती हूँ फिर से, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रही हूँ। अब देखो कंपनी का ईयर एंड ये टाइम लाइन बना लिया, कंपनी ने 30 जून 20x2 मतलब इसके कल होके आएगा 1 जुलाई 20x2 ये डेट जो स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो लोन लिया कंपनी ने 1 मिलियन का, जिसपे वो 8% इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट बिंग पेड हाफ ईयरली ऑन द 30 जून एंड 31 दिसंबर। ये हम लोग अगर वो एक्रूड एंड पेमेंट कैलकुलेट करते वक्त यूजफुल होता। तो अभी इसको छोड़ते हैं, आपने 1 मिलियन का लोन लिया, अगर 1 मिलियन का लोन लिया 8% के हिसाब से, तो इस पर 80,000 पे करते लोन, बट व्हाट यू डिड ना 30 सितंबर 20x2 को आपने कुछ लोन रिडीम कर लिया, द अमाउंट इज 250,000। अब 250,000 रिडीम कर रहे हो तो इस यहाँ तक का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपने कब कितने महीने के अंदर ये रिडीम किया है, 3 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर दे रखा है। तो 250,000 पे 8% के हिसाब से 3 महीने का हम लोगों ने लोन कैलकुलेट कर लिया। अब 1 मिलियन में से बचा कितना, 750,000, 750,000 में से अब पूरा का पूरा उस पर देगा 8% का, क्योंकि वो एट स्टार्ट हुआ इन तक देना पड़ेगा, 1 साल का हुआ, तो उस पर 8% किया 60,000। उसके बाद कंपनी ने अप्रैल में आके फिर से लोन लिया उसने 500,000 का, जिसपे 7% इंटरेस्ट का, तो 500,000 का 7%। अब अप्रैल में लिया ईयर एंड जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का हम लोग निकालेंगे यहाँ से भी, सो अमाउंट इज 8750। इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 73,750 एज योर आंसर फॉर द इंटरेस्ट पेबल इन द ईयर इन 30 जून 20x3, ओके ओके। So question number 13.9, a limited liability company issue a 50,000 ordinary share of 25 cent each at the premium of 50 cent per share. The cash receipt was correctly recorded but the full amount was credited to the ordinary share account. ये आपका उस टाइप का क्वेश्चन है, सस्पेंस टाइप का, जो मिस्टेक करते हैं, फिर से बताती हूँ मैं, ओके। तो आपने कंपनी ने इशू किया शेयर, ठीक है, उसका एंट्री क्या मारते हैं हम लोग, शेयर डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम ऑल्सो क्रेडिट। तो इशू कितना किया है, 50,000 शेयर, ठीक है। तो इशू हुआ है आपका 50,000 शेयर, 50,000 को अब नॉमिनल वैल्यू पे हम लोग शेयर कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे, 0.25 इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 4, 12500, ओके। एंड आपका प्रीमियम है 50 सेंट, क्वेश्चन में प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट, सो इनटू 0.50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 25,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा कैश का अमाउंट, अब कितना हो जाएगा, प्लस 25,000 कर दो, सो यू विल गेट 37,500। सो ये हमारा एक्चुअल में जर्नल एंट्री था जब हम लोग शेयर इशू करते तब, बट द कैश रिसीव वाज करेक्टली रिकॉर्डेड बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल।
अब कैश आपने सही रिकॉर्ड किया, कैश को डेबिट रखा, अमाउंट 3750 रखा, बट शेयर कैपिटल में आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा अमाउंट, इट मीन्स शेयर प्रीमियम का भी अमाउंट डाल दिया 37,500, जो कि होना चाहिए था एक्चुअल में 12,500। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या एंट्री होगा, तो अब हम लोग करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, पहले शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा उसको घटाना पड़ेगा, घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो अमाउंट इज 25,000 एंड ये 25,000 कहाँ जाना चाहिए था, शेयर प्रीमियम में, उसको क्रेडिट कर देंगे 25,000। अब ये ऑप्शन ढूंढ लो, आपका आंसर वही होगा। सो शेयर प्रीमियम 25,000 एंड शेयर कैपिटल 25,000, ये एग्जैक्टली उल्टा किया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। एंड ओके, एंड शेयर कैपिटल 25,000, शेयर प्रीमियम 25,000, जैसे ही हुआ, क्योंकि शेयर प्रीमियम को कैपिटल को हम लोगों ने बढ़ा दिया था यहाँ पे गलती से। ये हमारा है शुड डू, ऐसे शुड डू, ठीक है, पर ये डिड डू, ये हम लोग ने किया, और टू डू, अब करेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है, ठीक है। तो अब हम लोग ने शेयर कैपिटल को डेबिट किया घटाने के लिए, और शेयर प्रीमियम को वापस से क्रेडिट कर दिया बढ़ाने के लिए। सो 13.10 विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री वुड करेक्टली रिकॉर्डेड एज ए बोनस इशू ऑफ द शेयर। बोनस इशू के लिए हम लोग कौन सा जर्नल एंट्री पास करते, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात, जब हम लोग बोनस इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम घटता है, वहाँ से हम लोग बोनस इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर प्रीमियम डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम डेबिट आपका एक ही ऑप्शन में है जो कि सी। सो आंसर हो जाएगा सी आपका आंसर। 13.11 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज और आर करेक्ट। A company might make a bonus issue of share to raise a fund for expansion. कंपनी बोनस इशू एक्सपेंशन के लिए नहीं करती, उसमें उसको एक्चुअल कैश आती नहीं, बस शेयर प्रीमियम घट के वो शेयर कैपिटल में आ जाती है, तो ये हमारा गलत है ऑप्शन। नो कैश रिसीव व्हेन ए कंपनी राइज ए राइट इशू ऑफ द शेयर, ये कैश रिसीव कब नहीं होता है, बोनस इशू केस में, तो ये वैसे ही गलत है। Instead other reserve usually share premium is are capitalized and reclassified as a share capital, ये exactly बोनस इशू केस में होता है, राइट इशू के नहीं, तो ये गलती है। A right issue of the share dilute the shareholding of existing shareholder if they do not take up their right। मैंने पहले भी क्वेश्चन में बोला था कि राइट इशू के शेयर में इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज नहीं होता है, बस क्या होता है ना, वो हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या होता है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, लिया तो वेल एंड गुड, सब ने लिया, तो अगर नहीं लिया तो उस केस में क्या होता है, उन लोग का जो होल्डिंग पोर्शन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है क्या। सो हमारा थर्ड करेक्ट है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। So 13.12 at January 20x0 the capital structure of Q a limited liability company was as follow. Issued share capital was 1 million, ordinary share of 50 cent each, and share premium account, okay, and on 1st April 20x0 the company made an issue of 200,000 50 cent share at 1.30 each, and on 1 July the company made a bonus issue of 1 share for every 4 in issue at a time using the share premium account for the purpose. Which of the following correctly state the company share capital and share premium account at 31st December 2002। ये सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया, सो ये आप लोग खुद से ट्राई करो, इजीली बन जाएगा, जैसे मैंने किया वैसे आप लोग भी करो, ये इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13.13 अकॉर्डिंग टू illustrative financial structure in IAS 1 presentation of financial statement where should dividend paid during the years to be presented। हम लोग डिविडेंड पेड कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में, प्रॉफिट और लॉस में बिल्कुल नहीं आता है, गलत, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में आता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्रूड डिविडेंड आता है, जो मतलब पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी रहता है उस केस में जब आता है, सो हमारा सी बी हमारा आंसर होता है इस केस के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13.14 On 31st March 2016 LO लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इशू ए शेयर कैपिटल ऑफ यहाँ पे डॉलर दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, ये ध्यान देना आप, ठीक है, 50,000 एंड 25 ऑर्डनरी शेयर, ये हो गया आपका फेस वैल्यू 25 सेंट, एंड कंपनी ऑल्सो हैज इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 50 सेंट शेयर इन द ब्लू ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। द फॉलोइंग इन एक्सट्रैक्ट ऑफ LO लेजर अकाउंट विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब डिविडेंड हम लोग देते हैं, उस केस में क्या होता है, हमारा बैंक क्रेडिट, बैंक बैलेंस हमारा घटता है कि नहीं, तो बैंक बैलेंस घट रहा है, ये डिविडेंड अगेंस्ट बैलेंस हो रहा है, ये
तो जाहिर सी बात है हम लोग ने रिसीव किया हुआ है, बैंक के अगेंस्ट हम लोग रिसीव किया है, डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक हमारा डेबिट होगा, तभी ये इधर शो कर रहा है। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग डिविडेंड देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा तो हमारा बैंक बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, पर यहाँ डिविडेंड के क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस है, इट मीन्स बैंक हमारा डेबिट होगा और हमारा एसेट बढ़ रहा है, इट मीन्स हम लोग ने डिविडेंड रिसीव किया है। तो इतना तो पता चल गया कि हम लोग डिविडेंड रिसीव किया है, तो बी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब वी नीड टू फाइंड आउट ए परसेंटेज कि कितना परसेंटेज ये है। तो 5000 रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, 13.14। सो हम लोग 5000 रिसीव कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट किया था हम लोग ने इन्वेस्ट किया था, ओके। सो हम लोग इन्वेस्ट कितना किया था, ये मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ शेयर ये है एंड 50 सेंट उसका, तो ये मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, ये मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ। 50,000 इंटू 0.50 इंटू 100 कर दो, ये आपका परसेंटेज निकलेगा। सो ये करने के बाद आपको आएगा, एक मिनट, हाँ, 50,000 इंटू 0.50 25,000, 5,000 डिवाइड बाई 25,000 इंटू 10 100% 20, सो 20% आपका ये रिटर्न मिल रहा है। सो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये ख़त्म हो गया। सो ओके, so thank you guys for watching my video. If you like my video, do like it and subscribe my channel and share it among your friends so that they can also take the benefit. Okay, so see you in the next video. Bye bye.